आज दिन को थोड़ा सा लेट शायद पहले आम रूटीन में एक दिन पहले जो है ना वो भेज देता हूँ, लेकिन आज दिन को याद आया तो मैंने आप लोगों को ये लिखतूरा वाला भेजा था कि आप इसको करने की ट्राई करें। तो अभी जल्दी से हम, क्योंकि ये फरवरी के एग्ज़ाम से पहले ये लास्ट दिन है क्लास के, तो जो लोग नए हैं अगर उनको लगे कि हम थोड़ा सा तेज़ जा रहे हैं तो ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आखिरी वीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से हम इंशाल्लाह दोबारा से शुरू करने लगे। और साथ साथ अभी क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं, खैर काफ़ी आ गए हैं अभी क्लास में, तो हमने जो है ना वो रमज़ान की टाइमिंग भी जो है ना वो सेट करनी है। रमज़ान में दो ऑप्शंस मैं आपको दूंगा दोनों ग्रुप्स में। ठीक है, एक हम्म। दिन के टाइम जी। कह सकते हैं आप, तीन मुझे से 7 बजे की क्लास हो रही। शबनम आप अपना माइक बंद कर दें प्लीज़। ओके सर। तो दोनों ग्रुप्स में मैं जो है ना वो स्पेशली तौर पे जो अप्रैल या मई के लिए जो क्लास में आप लोग मौजूद हो, तो आप लोगों ने वोटिंग के जरिए जो है ना वो डिसाइड करना है। ठीक है, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। रात को तरावी के बाद क्लास, मतलब 10 बजे, 9:30 या 10 बजे क्लास, या दिन को 4 बजे क्लास। ठीक है, तो ये जो भी हमारा टाइम वहाँ पे दोनों ग्रुप्स में जो निकला उसी पे क्लास होगी। जो लोग ना क्लास ज्वाइन कर सके तो ये महीना उनको रिकॉर्डिंग पे ही अपना गुजारा करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कोई इसमें 4 बजे भी ज़्यादा मसला नहीं होगा किसी के लिए, और रात 10 बजे तो बिल्कुल भी किसी के लिए होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो अभी हम चलते हैं अपने लेक्तुरा की तरफ। तो लेक्तुरा का रीडिंग का जो टेस्ट होता है ये जब आपने एग्जाम के लिए जाना है तो सबसे पहले आपका यही टेस्ट होगा। सुबह 9 बजे अस्सलाम आपका, वालेकुम। सुबह 9 बजे आपका ये जो टेस्ट है इसका ये आगाज होगा। और 1 घंटे का इसका जो है ना वो टाइम होता है। 4 तारियास होते हैं। 4 तारियास 1 घंटे के अंदर अंदर आपने करने हैं। 25 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये पहला जो तारा है ये इस तरह से होता है कि ईमेल होती है, और उस ईमेल को हमने पढ़ के 5 क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। तो ये जो ईमेल है हमारे सामने अभी, इसमें हमें कह रहे हैं: usted va a leer un correo, correo electrónico que Elena ha escrito a su amigo Sergio. A continuación, conteste a las preguntas de la 1 a la 5. Seleccione la opción correcta A, B या C। हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि आप एक ईमेल पढ़ने लगे हो जो कि एलेना ने अपने दोस्त सर्खियो को लिखी है। अब आपका क्या काम है, आपने क्वेश्चंस का जवाब देना है 1 से 5 नंबर तक। ए, बी या सी आपने दुरुस्त जवाब चूज करना है। याद रखें, दुरुस्त जवाब आपका माना वही जाएगा जो आपने आंसर शीट पे लगाना है। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा इसके ऊपर जो भी आपने लगा दिया बिल्कुल नो बाले पारा नादा। तो ईमेल का आगाज कुछ इस तरह से है: ओला सर्गियो, cómo te va todo, सब कुछ कैसा जा रहा है। Hace ya casi un mes que no sabemos nada el uno del otro। एक महीना हो गया कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते, या कुछ भी हमें एक दूसरे की खबर नहीं है। El sábado pasado, पिछले हफ्ते वाले दिन, intenté llamarte, मैंने कोशिश की तुम्हें कॉल करने की, pero tenías el móvil apagado, तुम्हारा मोबाइल बंद था। Espero que estés bien, उम्मीद करता हूँ कि तुम ठीक ही होगे। Te cuento, te cuento algunas cosas, कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताती हूँ। El viernes me encontré con Julia। जुमे वाले दिन मैं, मतलब हुलिया मुझे मिली या मैं उसके साथ हमारा टकराव हुआ en el gimnasio जिम में। Antes vivía en mi calle, पहले वो मेरी गली में रहती थी, pero hace 6 meses se trasladó a otro barrio। 6 माह पहले वो एक और मोहल्ले में trasladar हो गई, चली गई। porque encontró un piso más barato, क्योंकि उसे एक सस्ता मकान मिल गया था। Está muy contenta, वो बहुत खुश है, porque ahora tarda solo 10 minutos en llegar a su oficina, क्योंकि अब सिर्फ 10 मिनट उसको लगते हैं काम पे जाने के लिए। Y no necesita coger el metro, और उसको मेट्रो भी नहीं पकड़नी पड़ती। Además, इसके अलावा, hace poco le han subido el salario। कुछ अरसा पहले उसकी जो सैलरी है, उसकी जो तनख्वाह है वो बढ़ा दी गई है। aunque बेशक trabaja las mismas horas que antes, वो पहले जितने ही घंटे काम करती है। También vi a Tomás, मैंने tomás को भी देखा। Dentro de poco regresa a Buenos Aires, कुछ ही दिनों में वो वापस बुएनोस आयरेस जा रहा है।
Ahora está terminando un proyecto en su empresa. अपनी कंपनी में एक प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट कर रहा है y después pasará 2 semanas más aquí और उसके बाद 2 हफ्ते और यहाँ पे वो गुजारेगा aquí antes de marcharse definitivamente. हमेशा के लिए जाने से पहले 2 हफ्ते यहाँ पे गुजारेगा. Marcharse definitivamente का मतलब होता है हमेशा के लिए जाना. Quiere organizar una cena con todos antes de ir. सबके साथ वो एक डिनर करना चाहता है जाने से पहले. Yo empezaré mis vacaciones a finales del mes. इस महीने के एंड पे मैं अपनी छुट्टियां आगाज करूंगी. Mi prima ha alquilado una casa rural en Asturias. मेरी जो कजन है उसने अस्तूरियस में एक घर जो है ना वो किराए पे ले लिया हुआ है. कासा रूरल कहते हैं ये जो महल टाइप होते हैं या बड़े घर होते हैं शहरों से बाहर जो कि छुट्टियों के लिए किराए पे लिए जाते हैं उनको कहते हैं कासा रूरल. तो y me ha invitado a pasar unos días allí और उसने मुझे इनवाइट किया है कि वहाँ कुछ दिन के लिए उसके पास जाऊं. Vamos a hacer senderismo. Senderismo कहते हैं पैदल चलने वाली जो एक्टिविटी आपकी होती है हॉबी होती है. तो उसने वहां पे हम senderismo करेंगे y descansar un poco थोड़ा सा रेस्ट करेंगे que lo necesito जिसकी मुझे जरूरत है. A ver si podemos vernos antes de que me vaya. देखते हैं हम मेरे जाने से पहले मिल सकते हैं या नहीं. Escríbeme cuando tengas un rato, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझे लिखना. Un abrazo, Elena. तो एलेना ने ये लिखा है. लिखा किसको है? सेर्खियो को. तो अब हमने क्या करना है? अ, हमने अब क्या करना है कि जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने हैं. एलेना escribe a Sergio porque. एलेना ने सेर्खियो को लिखा है क्योंकि ऑप्शन ए quiere ponerse en contacto con él. वो उसके साथ राब्ता करना चाहती है. ऑप्शन बी नेसेसिटा pedirle un favor उससे एक हेल्प मांगना चाहती है. और ऑप्शन सी va a cambiar de barrio वो अपना मोहल्ला तब्दील करेगी. तो आपके ख्याल सही में जवाब। यहाँ पे दुरुस्त जवाब कौन सा हो सकता है? रुखसाना ने कहा है ऑप्शन ए. अमन ने कहा है ऑप्शन ए. इसहाक ने कहा है ऑप्शन ए. सादिया ने कहा है ऑप्शन बी. सादिया ताहिर नवाज. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। जी सर लेकिन लिख के भेजें वॉइस के साथ नहीं प्लीज. और लिख के मैं भी. गाड़ी चला रहा हूँ सर, गाड़ी कभी, गाड़ी चलें फिर मेरी चल रही फिर है भी फिर रोक। सलीम साहब खामोशी से आपको जवाब का तो वैसे ही पता होगा तो आप खामोशी से फिर सुने ठीक है. आराम से ध्यान दे के गाड़ी चलाएं सामने देखें. टाइम भी इस तरह का ही है. ओके. तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए. ठीक है. कि वो Elena escribe a Sergio porque quiere ponerse en contacto con él. उसने कहा मैंने 2-3 दफा तुम्हें कॉल भी की है तुम्हारा मोबाइल भी बंद आ रहा है. और एंड पे उसने कहा a ver si podemos vernos antes de que me vaya. मतलब सारी चीजों का खुलासा ये है कि वो उसके साथ राबता करना चाहती है. राबते में होना चाहती है. कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कुछ भी कि वो. अच्छा सलीम साहब आपने कोई क्वेश्चन करना था क्योंकि माइक आपका ऑन है. सर मैंने करना था, मैंने ऑन किए। सर, सर मैं 2-5 मिनट में पहुंच जाऊंगा अपनी जगह पे, फिर मैं कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। जी. अतिया गाड़ी क्या रुक गई है बस। सर ये जो या लफ्ज है इसका क्या सिंगल मानी, इसका क्या होगा? नहीं ऐसे एक या के तो बहुत सारे जो है ना वो मतलब निकल आते हैं यहाँ पे. कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कहाँ का आप पूछ रहे हैं? सर ये शुरू से जैसे लगा हुआ है ना, आसे या अकासी उन मैस के नो हाँ तकरीबन sabemos इतना. nada। इतना अरसा हो गया है या मतलब हो गया है. तो वो उसने मोहल्ला भी तब्दील नहीं करना. वो किसी और का बता रही थी कि उसने मोहल्ला तब्दील कर दिया खुलिया ने. नेसेसिटा पेdirle un favor तो उससे कोई फेवर भी नहीं मांगना चाह रही. ऑप्शन बी कहीं पे भी हमें नहीं नजर आ रहा कि उसको कह रही है प्लीज ये काम कर दो या ये मेरी हेल्प कर दो या ये कर दो. इसलिए ना ही ऑप्शन सी हो सकता है और ना ही ऑप्शन बी हो सकता है. दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन है quiere ponerse en contacto. ponerse en contacto का मतलब होता है राबता करना. इन टच होना. तो दुरुस्त जवाब ऑप्शन है. अगला सवाल कहता है हुलिया decidió mudarse porque. हुलिया ने मुदारसे का मतलब होता है अपनी रिहाइश तब्दील करना. एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए जब आप जाते हैं तो उसको कहते हैं मुदारसे. तो उसने क्यों डिसाइड किया मुदार करना?
ऑप्शन ए कहता है porque quería estar más cerca de su familia, अपनी फैमिली के पास वो जाना चाहती थी। ऑप्शन बी, porque encontró una vivienda con un precio más bajo, क्योंकि उसको एक मकान ऐसा मिला जिसकी कीमत कम थी। और ऑप्शन सी, necesitaba un piso más grande, उसे एक बड़ा घर चाहिए था। तो आपके ख्याल में फिर मेन वजह क्या थी, उसने तब्दील क्यों सर की? जी, जी। जैसे आप हमेशा कहते हैं कि प्लीज ये ग्रुप में ना मैसेज किया करें, तो प्लीज बोल दें। अभी वैसे कुछ चेंज कर देते ना, मैसेज देख के अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। तुझे का बंद कर लो। नहीं, ये नहीं, सारे मैसेज कोशिश करते करें, हाँ जी प्लीज कोशिश करें डायरेक्ट, अगर मैसेज आप कर सकते हैं तो वे बेहतर है। लेकिन अगर किसी को नहीं डायरेक्ट कोई कर रहा, ये मेरे ख्याल में 2-3 लोग ही हैं जिनको नहीं पता चल रहा, तो कोई मसला नहीं है। बाकी सबका मुझे प्राइवेट में आ रहा है, ठीक है। तकरीबन 20 से 25 लोग जो है ना वो डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं। अगर एक दो को नहीं पता चल रहा तो कोई मसला नहीं है। कोशिश कर, अमजद साहब मैं आपको एक मैसेज करता हूँ, आपने जो मैसेज अभी मैं करने लगा हूँ उसके जवाब में आपने मुझे मैसेज करना है, ठीक है। हेलो मैंने आपको लिख दिया है, जहां पे मैंने हेलो लिखा है वहां पे अपने जवाब आप बताएं, ठीक है। और मोहम्मद वसीम आप भी। जी अमजद साहब आपका जवाब आ गया मुझे। हेलो मोहम्मद वसीम को भी। सर और मेरा सही है। जिनको मैं, अगर मैंने आपका नाम नहीं लिया तो आपका ठीक है, सिर्फ अली अच्छा और ठीक। चंद्रन। चंद्रन मैं आपको भी मैसेज कर दिया है, जहां पे मैंने मैसेज कर दिया आप वहां पे आप कर दें। और अली आपको भी मैंने मैसेज कर दिया। चले, तो इसका दुरुस्त जवाब कौन सा फिर हुआ? उसने क्यों डिसाइड किया अपना घर तब्दील करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना? तो यहां पे लिखा हुआ है pero antes vivía en mi barrio, pero hace 6 meses se trasladó a otro barrio porque, यहां पे वजह बता रही है, encontró un piso más barato। ठीक है, तो यहां पे आप देखें किस चीज का इस्तेमाल हुआ है, सिनोनिमो का। ऊपर क्या लिखा हुआ है, un precio más barato, सॉरी piso más barato, नीचे लिखा हुआ है precio más bajo। más barato और precio más bajo ये सेम ही है, ठीक है। तो मुझे पता समझ आ जानी चाहिए। या यहाँ पे नीचे ये भी हो सकता था, porque encontró una vivienda más económica। ठीक है, ये भी सिनोनिमो है। तीनों चीजों का मतलब है सस्ता, कम कीमत वाला। इकोनॉमिको, प्रेसियो más bajo या más barato, तीनों का मतलब सेम है। तो यहां पे दुरुस्त जवाब फिर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी। अगला सवाल है actualmente Julia। actualmente का मतलब होता है आजकल। Julia, ऑप्शन है, dedica más tiempo a su trabajo, gana más dinero que antes, या utiliza transporte público cada día। muy bien चंद्रन, आपका आ गया मैसेज। मोहम्मद वसीम का भी आ गया है, अली का भी आ गया है, अमजद साहब का भी, जाहिद का भी, वाले। तो अभी तक सबका एक जवाब गलत आ गया जी। अभी तक सिर्फ एक जवाब गलत हुआ है, बाकी सब का दुरुस्त है। अब ये ना पूछना मेरा ठीक है मेरा गलत है, अभी मैं जवाब बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक जवाब दुरुस्त गलत है, बाकी सब का दुरुस्त है। तो यहाँ दो गलत हो गए हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में जिनका गलत हुआ है ये आज पहली क्लास है इनकी, तो इसलिए इनको अभी कोई प्रेशर वाली। चलें जी, हम अजमल आपका भी ठीक है, muy bien। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, गाना más dinero que antes। अब पहले से गाना más dinero का मतलब होता है ज्यादा पैसे कमाना। तो यहां पे एक और सिनोनिमो इस्तेमाल हुआ है, además hace poco le han subido el salario। hace poco कुछ अर्सा पहले, le han subido el salario उसकी तनख्वाह बढ़ा दी गई है। तनख्वाह बढ़ने का मतलब होता है गाना más dinero, ठीक है। ये भी एक किस्म का सिनोनिमो है। utiliza transporte público cada día, no। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है no necesita coger el metro, अब उसको मेट्रो पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ¿Dedica más tiempo a su trabajo? तो ये भी no, aunque trabaja las mismas horas, वो सेम वही घंटे काम कर रही है। vale, दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी। अगला सवाल, Tomás, अब Tomás की बारी है। Se quedará en la ciudad para siempre, todavía no sabe cuándo se irá, planea reunirse con sus amigos antes de salir del país।
ये किसी आप ही का वीडियो कॉल होना सर जी, जी ओ ये किसी की वीडियो कॉल होना बोल रहा हूँ। ओके, जैस्मीन है सर कोई। कर दी मैंने। अच्छा gonna wear it with this. I'm not gonna wear it with this. I'm not gonna wear it with this. But I want your opinion. Why? If you're not gonna wear it, why do you want me? I'm not gonna wear it with this. But I इंसिया was... इंसिया 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 कैमरा भी ऑन था और लाउड स्पीकर भी आपका ऑन था। अच्छा, तो तोमास के बारे में क्या है? से quedará en la ciudad para siempre, हमेशा के लिए वो शहर में रहेगा? नो। तो जवाब आप लोगों के तकरीबन अभी तक सबका ठीक है, किसी का भी अभी तक गलत नहीं हुआ। vale, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, planea reunirse con sus amigos antes de salir del país। ऑप्शन ए कह रहा है se quedará en la ciudad para siempre, तो ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि वो 15 दिन बाद चला जाएगा। Después pasará 2 semanas más aquí antes de marcharse definitivamente, हमेशा के लिए जाने से पहले 2 हफ्ते यहाँ पे टिकेगा, रहेगा। इसका मतलब है हमेशा यहाँ नहीं रहेगा। Todavía no sabe cuándo se irá, उसको पता है कब उसने जाना है, 2 हफ्ते बाद उसने चले जाना है। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी, planea reunirse con sus amigos antes de salir del país। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है quiere organizar una cena con todos antes de irse, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी। अगला सवाल, Elena, opción A, comenzará su descanso en pocos días. B, pasará unos días en el campo con un familiar. C, viajará sola al extranjero. vale, तो यहां पे ऑप्शन सी कह रहा है viajará sola al extranjero। किसकी बात हो रही है? एलेना की। तो अपने लिए वो क्या कह रही है? yo comenzaré mis vacaciones a finales del mes, महीने के एंड में, आखिर में मेरी छुट्टियां शुरू होंगी। Mi prima ha alquilado una casa rural en Asturias y me ha invitado a pasar unos días allí. Vamos a hacer senderismo y descansar un poco, que lo necesito. A ver si podemos vernos antes y etcétera. तो Asturias, Asturias का आपको पता है कहाँ पे है? ये स्पेन में है या स्पेन से बाहर है? साथ ये जर्मन के साथ नहीं है, स्पेन से बाहर है। वाले बस स्पेन में ही है, नॉर्थ में है, नॉर्थ में। नॉर्थ में। Asturias स्पेन का एक comunidad autónoma है, ठीक है? ये यहाँ सर ये ऑस्ट्रेलिया नहीं? नहीं नहीं, ये सर, ये- अस्तूरियास लिखा हुआ है, अस्तूरियास। सर इसका मिल्क बहुत मशहूर है, लेचे लेचे हाँ अस्तूरिया। जी, ये हुई ना बात। तो ये वो सब कुछ। अस्तूरियास है, ये वो अस्तूरियास है। ये बिल्कुल समंदर के साथ, जिस जो समंदर लगता है ना सान सेबेस्टियान को, वही समंदर इसके साथ भी है, सेम उसके साथ दूसरी साइड पे है। तो संतांदेर, सान सेबेस्टियान और ये सारे एक ही लाइन में है। तो यहाँ पे viajará sola al extranjero, तो यहाँ पे वो जो सफर करने की बात हो रही है वो हो रही है सिर्फ और सिर्फ अस्तूरियास की। इसका मतलब है ऑप्शन सी ठीक नहीं है। ऑप्शन बी, pasará unos días en el campo con un familiar, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। क्यों? क्योंकि उसने कहा mi prima ha alquilado una casa rural en Asturias y me ha invitado a pasar unos días allí। ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है। comenzará su descanso en pocos días, यहां पे कह रहे हैं a finales del mes, ठीक है? लेकिन फिर भी
फिर भी अगर किसी ने a finales del mes समझ के ऑप्शन ए दुरुस्त लगाया इसका, तो कोई इतनी बड़ी उसमें गलती नहीं होगी। अगर ये सोच के लगाया, क्योंकि वो कह रही है महीने के एंड पे, हालांकि महीने का एंड जो है ना वो इतना करीब नहीं होता, फिर भी ये इतना क्लियर, मतलब डाउट वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा सा डाउट वाला है। माने ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन बी है। लेकिन अगर किसी ने ऑप्शन ए ये सोच के लगाया है, क्योंकि वो कह रही है महीने के एंड पे छुट्टियां हो रही हैं, तो क्या महीने के एंड कुछ दिन के बाद ये है, तो इस वजह से, तो फिर वो थोड़ा सा हम एक्सेप्टेबल है, उसको कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं था। वाले सर अब मेरा चलिए। ये गलत था। एक मेरा क्वेश्चन है कि ये मैंने इसलिए ये लगाया था कि वो कंपो लिखा हुआ था ना, कि एक जैसे जगह होती है जिधर सारे रहते हैं सब लोग, तो मैंने तो इसलिए लिखा था कि उसने तो घर में जाना है ना। हाँ नहीं, कंपो कहते हैं बाहर दे इलाके को। अच्छा, हाँ। ठीक है, मुझे ये गलती हुई थी, थैंक यू। ओके, tarea नंबर 2, इंस्ट्रक्शंस। यहां पे हमें कह रहे हैं कि आपने usted va a leer 8 anuncios, आप 8 इश्तिहार पढ़ेंगे। A continuación, responda a las preguntas de 6 a 13, 6 से 13 नंबर क्वेश्चंस के आपने जवाब देने हैं। जो ऑप्शन ए या बी या सी आपने चूज करना है। तो पहली टेक्स्ट तो हमें कहती है alquiler de habitación, कमरे को किराए पे देना या कमरे का किराया। Se alquila habitación individual, un piso compartido en el centro. El piso tiene 3 dormitorios, salón amplio, cocina equipada y 2 baños. Buscamos una persona tranquila y responsable, preferiblemente que esté estudiando. No se aceptan animales. El precio incluye internet y agua. Interesados, llamar a este número. तो ये एक छोटा सा इश्तिहार है जिसमें कहा जा रहा है एक कमरा, सिंगल कमरा, एक शेयरिंग मकान में एक सिंगल कमरा हम किराए पे दे रहे हैं। मकान का piso tiene 3 dormitorios, 3 कमरे हैं उसमें, एक सालोन है बहुत कुशादा, किचन है मुकम्मल तौर पे सामान लग, एक इपादा का मतलब है जितना भी जो साजो सामान होता है उसका वो उसके अंदर है, ये, और 2 बाइनोस हैं। दोस बुस्कामोस, एक ऐसा बंदा, एक पुरसकून बंदा, और रिस्पॉन्साबले मतलब जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, जिम्मेदार बंदा। जिम्मेवार बिल्कुल जिम्मेदार। जिम्मेदार बंदा चाहिए हमें। प्रेफरेबलेmente हम प्रेफर करते हैं, या हमें चाहिए कि वो, या हम चाहते हैं कि वो बंदा स्टूडेंट हो। No se aceptan animales, जानवर यहाँ पे आप नहीं रख सकते। El precio incluye internet y agua, कीमत में पानी और इंटरनेट भी इंक्लूड है। Interesados, llamar, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे कॉल करें। तो क्वेश्चन कह रहा है en el anuncio se indica que, opción A, admiten mascotas en la vivienda. B, desean compartir con alguien que esté en la universidad. C, el piso tiene solo un baño. सर Vale, आपको मेरे आंसर शो हो रहे हैं? जी। आपको मेरे आंसर शो हो रहे हैं? फौजिया, एक सेकंड, मुझे आंसर शो हो रहे हैं, मैं नाम बता देता हूँ। अली, चंद्रन, मोहम्मद, अमजद, जाहिद, इसहाक, सादिया, आमिर, मंजिद, कुदसिया, नूर, अतिया, नईमा, फौजिया, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं। रुखसाना, सबा, आयशा, अमन, सना, वहीद, आलिया, मोहम्मद सलीम, सफ़ीउल्लाह, आकाश, महनूर, शफ़ाक, सादिया और इंसिया, नरगिस। वाले तो यहां पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी। देसेन, वो चाहते हैं, compartir, शेयर करना, con alguien, ऐसे बंदे के साथ, कि esté en la universidad, जो यूनिवर्सिटी में हो। ये क्यों दुरुस्त जवाब है? क्योंकि यहां पे उन्होंने क्लियर लिखा है प्रेफरेबलेmente, हमारी ख्वाहिश है कि esté estudiando, वो स्टडी कर रहा हो। अब अगर ये दुरुस्त है तो बाकी 2 गलत क्यों हुए? ऑप्शन ए कहता है admiten mascotas en la vivienda, admiten का मतलब है इजाजत है, mascotas पालतू जानवर, इन ला vivienda, पालतू जानवर आप रख सकते हैं, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है? नो से aceptan animales, इस वजह से ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन सी, el piso tiene solo un baño, ऊपर लिखा हुआ है 2 baños,
इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। दुरुस्त जवाब है इसका फिर ऑप्शन बी, seguimos. Texto 2. Nueva apertura. Panadería La Espiga. Después de varias semanas cerrados por reformas, volvemos a abrir el lunes 3 de marzo. Ahora tenemos un local más moderno y más grande. Seguimos ofreciendo nuestros productos artesanos de siempre, al mismo coste que antes. Nuevo horario, 7:30 से 8 बजे तक, todos los días. क्वेश्चन इस बारे में ये कहता है, según el anuncio, la panadería, इस इबारत के मुताबिक जो पनादरी है ये वाली बेकरी है, opción E, ha cambiado el precio de sus productos. B, tiene un establecimiento renovado. C, abre menos horas que antes. तो यहां पे दुरुस्त जवाब फिर कौन सा हुआ? बी। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, tiene un establecimiento renovado. ¿Vale? क्यों है ये दुरुस्त जवाब? क्योंकि लिखा हुआ है después de varias semanas cerrados por reformas, काम की वजह से काफी वीक बंद होने के बाद volvemos, हम वापस आ रहे हैं abrir खोलने के लिए el lunes 3 de marzo, 3 मार्च सोमवार वाले दिन। तो इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी। अब बाकी दो गलत क्यों है? ऑप्शन ए कह रहा है ha cambiado el precio de sus productos, अपने प्रोडक्ट्स की कीमत तब्दील कर दी गई है। तो उन्होंने क्या कहा है? seguimos ofreciendo nuestros productos artesanos de siempre al mismo coste que antes, ¿vale? उसी कॉस्ट पे या उसी प्राइस पे। abre menos horas que antes, अब थोड़े घंटे खोलते हैं, तो उन्होंने कहा है nuevo horario de 7:30 a 8 todos los días. abre menos horas que antes, तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि अब वो पहले से कम टाइम खोलेंगे। यहाँ पे अगर लिख देते el nuevo horario o el horario sigue igual, तो और ज्यादा क्लियर हो जाना था। वैसे कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि अब वो कम घंटे खोलेंगे, इस वजह से दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी। अगला सवाल। सर एक्चुअली उसमें थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है क्वेश्चन है जो क्या? नोवो हो रही हो ना, उसमें थोड़ा सा वो अच्छा से पिंक करेगा तो ही मिलेगा वो। नहीं, लेकिन कंफ्यूजन तब होना था जब मतलब ये लिखा होता अब हम कम घंटे काम करेंगे, या अब हमारा जो टाइमिंग है वो पहले से कम है, तो कहीं पे भी इस तरह की चीज मेंशन नहीं हुई, तो उस वजह से। लेकिन बात 100% जो क्लियर होती है ना, वो उस तरह से नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यहाँ पे ये होना चाहिए था el horario de siempre, तो उससे हर चीज क्लियर हो जानी थी। लेकिन सर ओरायो काफी लंबी है, इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकती। हाँ, ये भी ठीक 7:30 है से 8। वैसे ये भी ठीक है। अच्छा, oferta de empleo, काम की किसी ऑफर। पाकिस्तानी का होगा, किसी पाकिस्तानी का। होटल, होटल de सर मेरे Costa आंसर शो Azul। हो रही है? जी आपके शो हो रहे हैं, लेकिन ग्रुप में हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप करते जाएं ग्रुप में। oferta de empleo Costa Azul. Hotel en Málaga necesita recepcionista para la temporada de verano de junio a septiembre. Jornada completa, turno de mañana o tarde. Se requiere experiencia previa y nivel medio de inglés. Interesados, enviar currículum a este correo electrónico. Question कहता है, el hotel está buscando a alguien que, option A, haya trabajado anteriormente en un puesto similar. B, pueda trabajar solo por las noches. C, no necesita saber idiomas. नूर, ये जो आपने जवाब दिया, ये पिछले क्वेश्चन का था या इसका है?
vale. इमरान, आपने जो जवाब दिया ये इस क्वेश्चन का है? सर जी वो लास्ट वाले का था। अच्छा अच्छा, ओके ओके मैं भी आ रहा हूँ अभी, फिर काम पे जो है ना शुरू। ओके ओके। नहीं, वो बी लगा हुआ तो इस वजह से मैंने कहा। अच्छा, vale, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, haya trabajado anteriormente en un puesto similar। vale, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्यों? ऑप्शन ए क्यों दुरुस्त जवाब है? क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि मालागा के होटल के लिए हमें एक रिसेप्शनिस्ट की जरूरत है। जो सीजन है, टेम्पोरादा कहते हैं सीजन को, गर्मियों के सीजन के लिए, जून से सितंबर तक। jornada completa का मतलब होता है 8 घंटे, मतलब पूरी ड्यूटी होगी। turno de mañana o tarde, सुबह के टाइम या शाम के टाइम। से requiere, हमें चाहिए या जरूरत है, experiencia previa, पहले इस चीज में एक्सपीरियंस होना चाहिए, y nivel medio de inglés, और इंग्लिश का इंटरमीडिएट लेवल। जो इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पे सीवी भेज दें। तो इस वजह से क्योंकि कहा जा रहा है कि se requiere experiencia previa, इस वजह से ऑप्शन ए कह रहा है haya trabajado anteriormente en un puesto similar। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, pueda trabajar solo por las noches, तो रात की तो बात ही नहीं कह रही, वो tarde और mañana की बात कर रहे हैं। no necesita saber idiomas, तो बिल्कुल उन्होंने कहा जी इंटरमीडिएट चाहिए इंग्लिश का। इसलिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए। अगला सवाल, rebajas en librería central। solo esta semana, solo esta semana todos los libros de literatura tienen un descuento de 30%. Además, por compras superiores a 50 euros, regalamos una libreta. Promoción válida hasta el sábado. No se devuelve el dinero, solo se cambia por otro artículo। तो इस बारे में जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, en la librería, इस लाइब्रेरी में, hacen una reducción del precio durante unos días। B, siempre regalan una libreta। C, devuelven el importe si no te gusta el libro। Bien, तो इसका दुरुस्त जवाब है hacen una reducción de precio durante unos días। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है solo esta semana todos los libros de literatura tienen un descuento de 30%। Además, इसके अलावा por compras superiores a 50 euros, 50 से अगर ज्यादा की आप खरीदारी करते हो, हम तोहफे में देंगे, regalamos una libreta, एक डायरी। प्रमोशन, ये जो प्रमोशन है, ये जो ऑफर है, ये जो ऑफर है, válido hasta el sábado, सिर्फ हफ्ते वाले दिन तक है। no se devuelve dinero, पैसे वापस नहीं करेंगे, solo se cambia por otro artículo, किसी और चीज के साथ आप इसको तब्दील कर सकोगे। इसलिए ऑप्शन ए कहते हैं hacen una reducción, reducción होता है कमी, del precio, कीमत में कमी कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, ये दुरुस्त जवाब है। ऑप्शन बी कह रहा है siempre regalan una libreta, हमेशा एक लिब्रेटा तोहफे में देते हैं, तो उन्होंने कहा no, además por compras superiores a 50 euros regalamos una libreta válido hasta sábado, हफ्ते तक है ये सिर्फ, siempre नहीं है। और ऑप्शन सी कहता है devuelven el importe si no te gusta el libro, तो वो कह रहे हैं no, हम dinero वापस नहीं करते, कोई चीज ही आपने खरीदनी है। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब। अगला, renovación del DNI।
रेनोवेशन कहते हैं रिन्यू करवाना, तजदीद करवाना, देने की। Horario de atención. El lunes a viernes 9 से 1:30 बजे तक es necesario traer una fotografía reciente, tamaño carnet, y el documento anterior. Para ser atendido hay que solicitar cita previa por teléfono o en la página web oficial. Question इस बारे में ये कहता है, para actualizar el documento de identidad es obligatorio. इसको एक्चुअलाइजर करने के लिए, इसको रिफ्रेश करने के लिए या इसको रिन्यू करने के लिए लाजमी है। ऑप्शन ए, llevar una imagen personal actual. B, presentarse sin avisar antes. C, pagar por internet. vale, तो यहां पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, llevar una imagen personal actual। ये ऑप्शन ए क्यों दुरुस्त जवाब है? क्योंकि कह रहे हैं टाइमिंग आपकी ये है और इस नेसेसारियो ट्रायर, नेसेसारियो का मतलब होता है लाजमी, ट्रायर होता है लाना, लाजमी है कि आप लाएं una fotografía reciente। reciente का मतलब होता है आजकल की, नई। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? llevar una imagen personal actual। actual का भी मतलब होता है अभी की, इसलिए दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कहता है प्रेसेंtarse sin avisar antes। प्रेसेंtarse का मतलब होता है वहां पे हाजिरी लगा देना, sin avisar antes पहले बताए बिना। और ऑप्शन सी है pagar por internet, कि आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपने पेमेंट ऑनलाइन करनी है, इसलिए दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन ए। अगला सवाल, reunión con los tutores। जो tutores होते हैं, जो कफालत जिनके जिम्मे होती है। Los padres que deseen conversar con los profesores deberán pedir hora en la oficina administrativa. El horario de atención es de 8:30 बजे से 10:30 बजे। Tutor segundo A, martes. Tutor segundo B, miércoles। Tutor segundo C, jueves। तो ये हर ग्रुप की टाइमिंग लिखी हुई है और वैसे ओवरऑल जो टाइमिंग है वो भी लिखी हुई है। क्वेश्चन इस बारे में ये है, las familias pueden hablar con los docentes। ऑप्शन ए, únicamente si reservan antes। B, cualquier día por la mañana। C, sin avisar a la oficina। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है सर, बिल्कुल भी ये नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सबसे इजी लग रहा है ये तो। वाले तो तकरीबन सभी ने ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब लगाया है और ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। Las familias pueden hablar con los docentes। docentes किसे कहते हैं? docente। प्रोफेसर उस्ताद। हाँ जी, उस्ताद को कहते हैं docente। तो ये एक सिनोनिम, एक और सिनोनिम है जो हम लिख सकते हैं, प्रोफेसर, docente, maestro, ये सिनोनिमos हैं। तो जो families, las familias pueden hablar con docentes, familias जो है ना वो टीचर्स के साथ बात कर सकती हैं। ऑप्शन ए, únicamente si reservan antes। सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब वो पहले बुक करें, सीता लें। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है los padres, वो वालदैन के deseen conversar, जो बात करना चाहें, conversar होता है बातचीत करना,
con los profesores, teachers के साथ deberán pedir hora, उनको टाइम लेना होगा en la oficina administrativa, जो हमारा ऑफिस है वहां से। बाद में टाइमिंग बताई गई है। cualquier día por la mañana, किसी भी दिन सुबह के टाइम, no, क्या लिखा हुआ है? El horario de atención es de 8:30 a 10:30, segundo A, martes वाले दिन सुबह के por la tarde, और segundo B, miércoles por la tarde, और tercero jueves por la tarde। तो cualquier día por la mañana नहीं है। sin avisar a la oficina, ये भी नहीं है, पहले ऑफिस से हमने लेनी है अपॉइंटमेंट। ऑप्शन है इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल कहता है सेंट्रो जुवेनिल मुनिसिपल, ये एक यंगस्टर्स का एक सेंटर कह लें, मुनिसिपल होता है जो बल्दिया का होता है। En el centro juvenil ofrecemos clases de apoyo escolar, हम ट्यूशन की क्लासेस देते हैं यहाँ पे। talleres de música, म्यूजिक की वर्कशॉप, actividades deportivas, जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज। también ayudamos a los jóvenes a encontrar empleo, काम ढूंढने भी मदद करते हैं। ofrecemos orientación profesional gratuita, आप अपने करियर के बारे में भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। estamos en la calle Río 14, हमारी गली का नाम है Río 14, एड्रेस। तो क्वेश्चन इस बारे में क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है en este centro, इस सेंटर में se organizan actividades formativas y deportivas. B, alquilan habitaciones a estudiantes. C, buscan monitores deportivos. सर जी फॉर्मेटिव का क्या मतलब है? Formativas, मालूमात के मुताबिक इंफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, फॉर्मेटिवास होता है जो तरबियती, तरबियत। हाँ, जो सिखाते हैं। फॉर्मेटिवास होते हैं जिसमें कुछ सिखाया जाए, जिस तरह से यहाँ पे कह रहे हैं talleres de música, म्यूजिक सिखाया जाए जिसमें। सर जैसे वर्कशॉप्स होती हैं। जी, प्रैक्टिकल सर, प्रैक्टिकल बोलते हैं मेरे ख्याल में। ओके, तो इसका फिर दुरुस्त जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन ए, se organizan actividades formativas y deportivas। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं जी यहाँ पे हमने क्लासेस de apoyo escolar, ट्यूशन की क्लासेस भी देते हैं, talleres de música भी हैं, और actividades deportivas भी हैं। alquilan habitaciones a estudiantes, स्टूडेंट्स को किराए पे कमरे देते हैं? नो, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। buscan monitores deportivos, स्पोर्ट्स के मोनिटोरेस होते हैं जो सिखाते हैं या ध्यान वगैरह रखते हैं, तो वो ढूंढ रहे हैं, तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ, इसलिए दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन ए। और यहाँ हमारा पर से जो है सेंट्रो म्यूनिसिपल को रेफर कर रहा है। क्या चीज? ऑप्शन ए में जो से लिखा हुआ है, SE से जो लिखा हुआ है, वो हाँ, सेंट्रो म्यूनिसिपल को रेफर कर रहा है। नहीं, से ऑर्गेनाइजन ये किसी भी तीसरी चीज के लिए होता है कि ये अरेंज की जा रही है। से ऑर्गेनाइजन जब किसी स्पेसिफिक को आप नहीं मेंशन करना चाहते ओवरऑल सब के बारे में, तो फिर से organizan actividades formativas y deportivas। ये मतलब म्यूनिसिपल ये को नहीं रेफर लिखा नहीं हुआ कर कि एग्जैक्ट वो कर रहा है या वो कर रहा है, या सिर्फ हम कहते हैं वहां पे इस तरह की एक्टिविटीज होंगी, से ऑर्गेनाइज और अरेंज की जाएंगी, से organizan actividades formativas। ओके। आखिरी टेक्स्ट, aviso del ayuntamiento, aviso कहते हैं इतला, ayuntamiento की, बल्दिया की इतला। El ayuntamiento va a construir un nuevo polideportivo en el barrio norte, tendrá piscina cubierta y gimnasio. Las obras empezarán en abril y durarán aproximadamente 8 meses. Este proyecto creará nuevos puestos de trabajo para entrenadores y personal de mantenimiento। क्वेश्चन ये कहता है, en el barrio norte, ये जो barrio है, ये जो मोहल्ला है norte, ऑप्शन ए, ya existe una piscina municipal
B, se va a edificar una instalación deportiva. Por C, las obras terminan en abril. ये पिसीना cubierta क्या होता है? पिसीना कुबियर्ता का होता है, कुबियर्ता का मतलब है कवर्ड छत के पूल। नीचे, आयरे लिब्रे नहीं है, छत के नीचे है, जो इनडोर कह सकते हैं आप, इनडोर पिसीना। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, se va a edificar una instalación deportiva। edificar का मतलब होता है बनाई जाएगी, se va a edificar बनाई जाएगी una instalación deportiva, एक स्पोर्ट्स की जगह या स्पोर्ट्स सेंटर। तो ये क्योंकि भी कह रहे सिनोनिम में आते हैं ना सर, जी, सिनोनिम में आते हैं। हाँ सिनोनिम में आता है ये, बिल्कुल, construir और edificar, muy bien। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि लिखा हुआ है el ayuntamiento va a construir, वो तामीर करेगी un nuevo polideportivo en el barrio norte में एक नई polideportivo, tendrá piscina cubierta y gimnasio, उसमें पिसीना कुबियर्ता भी होगा और जिम भी होगी। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है या एक्सिस्टे una piscina municipal, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकती थी कि वो क्योंकि कह रहे हैं va a construir un nuevo polideportivo, ठीक है, क्योंकि un nuevo लिखा हुआ है तो इसका मतलब पहले एक है तभी कह रहे हैं ना एक nuevo, लेकिन ये चीज ज्यादातर ने तो मेरे ख्याल में समझ आ गई है, लेकिन कुछ लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है, तो ये चीज नोवो पोलीडेपोर्टिवो कह रहे हैं, पिसीना की बात नहीं कर रहे, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि पहले पिसीना वहां पे था या एक्सिस्ट है una पिसीना, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, इसलिए ऑप्शन ए दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन बी, se va a edificar una instalación deportiva, बिल्कुल एक स्पोर्ट्स सेंटर तामीर किया जाएगा। और ऑप्शन सी, las obras terminan en abril, अप्रैल में ये कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होगा, तो ये भी गलत है, क्योंकि obras terminan कब, अप्रैल में तो शुरू होंगे और 8 महीने चलेंगे, तो इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर जाके ये खत्म होंगे, इसलिए यहाँ पे दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी। और इसके साथ हमारा तारा नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। और यहाँ पे आज की क्लास को करते हैं खत्म, कल जो बाकी 2 टेस्ट रह गए हैं वो इंशाल्लाह क्लास में करेंगे, तब तक के सर लिए कल भी क्लास होगी? अल्लाह हाफिज।